ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ या अनुपात। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या है, जिसको हम देखते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात को, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ कहते हैं। किन्हीं दो भुजाओं, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इनका कुछ संकेत है, कुछ, जैसे हम कहें तो साइन है। साइन जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ही है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है? एक साइन है, जिसको शॉर्ट में हम साइन लिखेंगे, SIN। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है कोसाइन है। क्या है? कोसाइन है, जिसको हम शॉर्ट में कोसाइन लिखते हैं, कोस लिखते हैं। और तीसरा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो टेंजेंट है। तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टेंजेंट है, जिसको शॉर्ट में हम टेन लिखते हैं। चौथा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है? कोटेंजेंट। क्या है? कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में कोट लिखेंगे, COT। और जो पांचवा है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वो सेकेंड है, जिसको शॉर्ट में हम ACC सेक के रूप में लिखेंगे। और जो छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो कोसेकेंट है। छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कोसेकेंट है, जिसको हम शॉर्ट में कोसेक लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के माध्यम से आगे हम कई फॉर्मूला को जनरेट करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे या डिराइव करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो भुजाओं, चाहे लंब कर्ण हो, चाहे कर्ण आधार हो, चाहे आधार कर्ण हो, किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा। और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है यही 6 होगा। इस प्रकार से हम कुछ ग्रीक लेटर को भी देख लेते हैं। कुछ ग्रीक लेटर, ग्रीक अक्षर, कुछ ग्रीक अक्षर को भी देखते हैं। जैसे क्या है? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, ये गामा है, ये लैम्डा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर कहें तो ये फाई है, ये फाई है,
उसी प्रकार से हम अगर कहें कि डेल्टा है, ये डेल्टा है, अगर हम इसको कहें तो ये थीटा है। कई ग्रीक लेटर होती है, उसका यूज आगे होगा। इसमें जो यूज होने वाला है रेगुलर उसको हम लिखे हैं। और समकोण त्रिभुज के कोण को हम ABC के रूप में भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को और अच्छी तरह से जानने के लिए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में तीनों भुजाओं को लिख देते हैं, उसके बाद हम बारीकी से समझते हैं। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये बी कोण है जिसको हम समकोण बनाते हैं। और ये क्या है, ए है, ये मान लेते हैं सी है, ठीक है। अब जानते हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा है, समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, कर्ण है। और कर्ण को हम हाइपोटेनस भी कहते हैं। हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर एच है, इसलिए इसको हम एच से भी डिनोट हम करते हैं। और मान के ये कोण न्यून कोण है, और न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है वो लंब है, क्या है, न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है वो लंब है। और लंब को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर पी है, इसलिए हम पी से भी डिनोट हम इसको करेंगे। और न्यून कोण को बनाने वाली जो छोटी भुजा है, पास वाली जो भुजा है, उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये आधार को अंग्रेजी में बेस भी कहते हैं। और बेस का फर्स्ट लेटर बी होता है, इसलिए इसको बी से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम और जानते हैं, इससे पहले लिख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ, हमने पहले क्या बताया कि ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो है वो छो है। और छो में पहला जो है साइन है, क्या है, साइन है। साइन को हम क्या लिखे थे, SIN। तो साइन और एंगल को हम मान लेते हैं, इस समकोण त्रिभुज में एंगल को हम मान लेते हैं कि क्या है, ये एंगल को हम मान लेंगे थीटा। तो ये जो साइन थीटा होगी, ये जो एंगल साइन थीटा जो होगी, वो क्या है, लंब और कर्ण का अनुपात है। लंब और कर्ण का अनुपात है। इस प्रकार से साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। और लंब को हम P भी लिखेंगे, कर्ण को H भी लिखेंगे। इस प्रकार से P बटा H हो गया। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है, कोस। एंगल में थीटा है, इसलिए हम कोस थीटा लिखेंगे। और कोस थीटा क्या है, आधार और कर्ण का अनुपात। आधार और कर्ण का अनुपात, आधार बटा कर्ण। शॉर्ट में हम इसको B बटा H भी लिखेंगे, ठीक है। तीसरा जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल अनुपात जो है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो टेन थीटा है, क्या है, टेन थीटा है। और टेन थीटा का जो वैल्यू होता है लंब और आधार का अनुपात। लंब और आधार का जो अनुपात है वो क्या है, टेन थीटा है। और इस प्रकार से हम इसको P बटा B के रूप में भी लिखेंगे। और चौथा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है कोट थीटा है, क्या है, कोट थीटा जो है आधार और लंब, यानी टेन थीटा का जस्ट अपोजिट। ये टेन थीटा लंब बटा आधार होती है, तो कोट थीटा जो है आधार बटा लंब होगी। लंब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसको हम B बटा P भी लिखेंगे, ठीक। पांचवा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो है सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा है। पांचवा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो सेक थीटा है, ठीक है। और सेक थीटा जो है क्या होता है, कर्ण और आधार का लंब, क्या है, कर्ण और आधार का लंब। कर्ण बटा आधार, क्या है, कर्ण बटा आधार है, जो कि H बटा B के रूप में दिखाएगा। और इस प्रकार से जो छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, छठा और अंतिम जो है कोसेक थीटा है, क्या है, कोसेक थीटा है। और कोसेक थीटा जो है कर्ण और लंब का आधार हो, कर्ण और लंब का अनुपात होता है। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, जिसको हम H बटा P भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में देखा। और
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के माध्यम से हम और भी फॉर्मूला को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं अगले वीडियो में।